चलो एक रहस्य की बात के ऊपर से पर्दा उठाया जाए। जब भगवान श्री राम को वनवास मिला, विचार करने योग्य है, क्योंकि तब तक बहुत से रहस्य ऐसे हैं जो उठाए नहीं गए। उन रहस्यों के ऊपर से पर्दा उठाने के लिए राम कथा में दर्शाया भी गया है कि जब भगवान श्री राम को वनवास मिला और भगवान श्री राम जब वन को चले गए तो उसके बाद में दशरथ जी व्याकुल होकर के स्वयं के कक्ष में पड़े हुए हैं। राम 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 चिल्ला रहे हैं, श्री राम जी को याद कर रहे हैं। याद करते करते उन्हें याद आया, उन्हें जब याद आया स्वयं का किया हुआ एक कार्य, तो उन्होंने कौशल्या को बुलाया और कौशल्या जी को बुला करके कौशल्या जी से कहने लगे जो उनके हृदय के अंदर जो रहस्य छुपा हुआ था, दशरथ जी के हृदय में जो रहस्य छुपा हुआ था, उस रहस्य को आज उजागर कर रहे हैं। कौशल्या जी को बुला लिया है और कौशल्या जी से कह रहे हैं कि अब मेरे प्राण मेरे पास नहीं रहेंगे। हे देवी, यह प्राण अब मेरे यहाँ नहीं रहेंगे, इस तन में, इस शरीर में नहीं रहेंगे। मैं अब इस शरीर को छोड़ने वाला हूँ। लेकिन एक जो रहस्य की बात है, ये मैं आपको आज बता देता हूँ कि जब मैं आखेट पर गया हुआ था, एक समय की बात है कि मैं वन में शिकार के लिए गया हुआ था। उस समय शिकार ढूंढते ढूंढते मुझे शाम हो गई, लेकिन कोई शिकार मिला नहीं। मैं व्याकुल इधर उधर दौड़ रहा था, तभी एक तालाब नजर पड़ा तो मैं तालाब के पास में छुप कर के बैठ गया। मुझे लगा कि नहीं, कोई ना कोई मृग यहाँ पानी पीने के लिए आएगा और मैं उसका शिकार करूंगा। तभी तालाब में से मुझे एक आवाज आई और मैंने शब्द भेदी बाण चलाया। उस समय मैंने शब्द भेदी बाण चलाया और जैसे ही बाण छूटा, किसी इंसान के चीखने की आवाज आई। मैं दौड़ करके गया, देखा तो वहाँ श्रवण को तीर लगा हुआ है और श्रवण चिल्ला रहा है। वह एक गलती मुझसे ऐसी हुई थी कि मैंने शब्द भेदी बाण चलाया था, लेकिन वह लगा था श्रवण को, और श्रवण जब स्वयं की प्राण त्यागने पर बैठा पड़े हुए, तो उसी समय श्रवण ने मुझे कहा कि महाराज, मैं तो अगर मेरा शरीर त्याग करके जा रहा हूँ, लेकिन मेरे माता पिता व्याकुल है, वह व्याकुल है, उनको प्यास लगी हुई है, आप जाकर के उनको पानी पिला देना। तो रानी, मैं वहां से पानी लेकर के श्रवण के माता पिता के पास में गया था और श्रवण के माता पिता को बिना बोले पानी दिया है। तो उन्होंने बहुत कोशिश की बुलवाने की, कौन हो भाई, मेरा पुत्र कहाँ है, आप बोलते क्यों नहीं। उसी क्षण मैंने बोला कि आपका पुत्र मृत्यु शैया पर है। कैसे हुआ? उनके पिता ने पूछा, ये सब हुआ कैसे? तब रानी, मैंने उनको कहा कि मैंने शब्द भेदी बाण चलाया था मृगा को मारने के लिए। मुझे लगा कोई मृग पानी पीने के लिए आया है, तो मैंने शब्द भेदी बाण चला दिया। और बाण चलाने के बाद में देखा तो वहाँ तो श्रवण को बाण लगा हुआ था, इसलिए श्रवण की मृत्यु हो गई है और मैं आपको पानी पिलाने के लिए आया हूँ। मैं आप लोगों का दोषी हूँ, आप मुझे जो दंड देना चाहो वह दे सकते हो। जब श्रवण के माता पिता ने सुना है कि हमारा पुत्र अब जीवित नहीं इस संसार में, तो उसी क्षण उसके पिता के प्राण निकल गए। रही माँ, जब माता को पता चला है तो माता ने वहाँ राजा दशरथ को श्राप दिया है, क्या जा राजन, आज जैसे हम पुत्र वियोग में हमारा शरीर त्याग रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि तुम भी तुम्हारा शरीर पुत्र वियोग में त्यागोगे। आप अपना शरीर पुत्र वियोग में त्यागोगे। तो हे रानी, मुझे आज उस श्रवण के माता पिता की बातें याद आ रही हैं। उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि पुत्र वियोग में शरीर त्यागूंगा, तो आज मुझे पुत्र का वियोग बहुत है। मेरा पुत्र वन को चला गया है, अब इस शरीर में रहने का कोई फायदा नहीं है रानी। इसलिए आपको जो मेरे अंदर आज तक छुपा हुआ पड़ा था, वह आज मैं प्रकट करता हूँ।